नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। सीधी जिले में आदिवासी के साथ अमानवीय कृत्य को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। शहडोल पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने कोनी तिराहे में यात्रा का भव्य स्वागत किया। उसके बाद यात्रा अंतरा ग्राम के कंकाली मंदिर पहुंची, जहां पर कांग्रेसी नेताओं ने पूजा अर्चना के बाद जन सभी को संबोधित किया। यात्रा का नेतृत्व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकान और आदिवासी कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष चंदा सरवटे कर रही थी। कोनी तिराहे में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासियों पर हो रहे कथित अत्याचारों को सामने लाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। जिस प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वह कांग्रेस नहीं होने देगी और आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आगे विक्रांत भूरिया ने कहा कि कुछ महीनों पहले ही महू में पुलिस की गोली से आदिवासी युवक ने अपनी जान गंवाई थी। प्रदेश सरकार के सामने आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए अब कांग्रेस ने तय किया है कि अब वह सड़क पर उतरकर प्रदेश भर के आदिवासी भाई बहनों के बीच जाएंगी और उनको इस बात से अवगत कराएंगे। इसी दौरान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकान ने कहा कि यह वही सरकार है जो आपको आदिवासी मानने से भी इनकार करती है और आपको वनवासी होने का तमगा देना चाहती है। यह वही सरकार है जो लगातार आदिवासी हितों के लिए बनाए गए पेसा कानून को कमजोर करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। कोनी तिराहे की जनसभा के पश्चात यात्रा बिरसा मुंडा चौक एवं अंबेडकर चौक पर रुकी, जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूप दीप प्रज्वलित किया गया। तो आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इंटरनेशनल मार्केट में ले जा रही है। भविष्य में आदिवासियों के सामने गहरा संकट खड़ा होगा। संकट, एक और संकट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज हम लोग ये काली पट्टी बांध कर निकले हैं और इसका सीधा जो हमारा उद्देश्य है, हम भाजपा के शासन का, भाजपा की काली राजनीति का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। क्योंकि मणिपुर की घटना, जब हमारी दो आदिवासी बहनों को निर्वस्त्र कर जमीन पर, रोड पर घुमाया गया और उनके बाद उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। और ये घटना मई की थी, सरकार के पास पहले से था पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और नरेंद्र मोदी जी ने ये कहते हैं कि मणिपुर भारत देश का एक हिस्सा है, पर क्या कारण है कि 70 दिन तक वो चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द तक नहीं बोला। ना हमारे वहां के राज्यपाल ने बोला, न ही देश के राष्ट्रपति ने बोला, और प्रधानमंत्री जी से तो हमें आदिवासी समाज की ज्यादा अपेक्षाएं बची नहीं। पर हकीकत ये है कि इस काली पट्टी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उन बहनों के साथ, चाहे वो कहीं की भी, चाहे वो किसी समाज की हो, हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। और मणिपुर की जो घटना हुई है उससे सिर्फ मानवता ही शर्मसार नहीं हुई, उससे पूरा आदिवासी समाज भी बहुत आघात में है और बहुत ही दुखी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 1.5 साल में जबरदस्त काम करके दिखाया था और आदिवासी समाज सबसे ज्यादा खुशी था। चाहे वो अनाज देने की बात हो, चाहे किसी की गमी में अनाज पहुंचाने की बात हो, चाहे हर पंचायत में बर्तन देने की बात हो, चाहे गौशाला खुलवाने की बात हो, चाहे बिजली के बिल, जिससे आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो आदिवासी समाज है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लगातार लोग अपने बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं। उनके घरों में कुर्कियां, पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासियों के घरों में कुर्कियां चालू हुई हैं। पहले कभी हमने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनने लगातार इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज है और आज तक आदिवासी समाज उनके लिए उनको जिताता आया है लगातार। तो ये अपने आप में कहने की बात नहीं है कि आदिवासी समाज पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है और आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 1.5 साल में जबरदस्त काम करके दिखाया था और आदिवासी समाज सबसे ज्यादा खुशी था, चाहे वो अनाज देने की बात हो, चाहे किसी की गमी में अनाज पहुंचाने की बात हो, चाहे हर पंचायत में बर्तन देने की बात हो, चाहे गौशाला खुलवाने की बात हो, चाहे बिजली के बिल, जिससे आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो आदिवासी समाज है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लगातार लोग अपने बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं। उनके घरों में कुर्कियां, पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासियों के घरों में कुर्कियां चालू हुई हैं, पहले कभी हमने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनने लगातार इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज है और आज तक आदिवासी समाज उनके लिए उनको जिताता आया है लगातार। तो ये अपने आप में कहने की बात नहीं है कि आदिवासी समाज पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है। यूनिवर्सिटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसमें इसका उद्देश्य था कि ट्राइबलों को किस तरह से शिक्षित बनाकर उनको आगे करना। आज की वहाँ पर ये स्थिति है कि वहाँ पर 4000 विद्यार्थी की क्षमता है और उसमें से फिर 461 आदिवासी बच्चे। तो जो पहले 75% का जो दावा करा गया था, वहां पर सिर्फ 10% आदिवासी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और यही आंकड़ा उसमें भी लागू होता है जहां 300 प्रोफेसर वहां पर हैं। 300 प्रोफेसर में से सिर्फ 7 प्रोफेसर आदिवासी। तो ये जो अमरकंटक यूनिवर्सिटी का जो स्थापना करी गई थी, उसके बाद वहां पर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आदिवासी प्रोफेसरों को भी कम कर दिया गया, आदिवासी विद्यार्थियों को भी कम कर दिया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही विचारणीय कदम है कि जो आदिवासियों के नाम से यूनिवर्सिटी है, आदिवासियों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उसमें आज आदिवासी ना विद्यार्थियों के लिए जगह है ना आदिवासी प्रोफेसरों के लिए जगह है। शोध की और